हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो ज़रा मुस्कुराइए और कॉपी पेन उठाइए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। एक हमारे पास था एब्सोल्यूट और दूसरा हमारे पास था रिलेटिव। एब्सोल्यूट को हम लोगों ने म्यू से डिनोट किया था और ये हम लोग का हो गया था C डिवाइडेड बाई V। और यहाँ पे हम लोग क्या था, ये इसको हम लोग डिनोट किया था रिलेटिव को 1 म्यू 2 और ये हम लोग का था V1 डिवाइडेड बाई V2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और ये हम लोग का था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाई जिस मीडियम में हम लोग को चाहिए उसकी वेलोसिटी। तो ये हम लोगों ने एब्सोल्यूट को देख लिया था। आज हम लोग रिलेटिव को थोड़ा सा और देखते हैं आगे। तो रिलेटिव को हमने क्या लिखा, 1 म्यू 2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इसको बोला जा रहा है और इसको हम लोग लिख रहे हैं V1 अपॉन V2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि इसको हम लोग और कितना लंबा बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला था V इज इक्वल टू एफ लैम्डा और वहां हम लोगों ने देखा था कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करती है, वेलोसिटी एंड लैम्डा चेंज कर जाती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मीडियम वन में अगर हम लोग बोलें, इन मीडियम 1 की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हम लोग का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1। और इन मीडियम 2 की अगर हम लोग बात करें, इन मीडियम 2 यहां पे हम लोग का वेलोसिटी दैट इज V2 ये हम लोग का हो जाएगा एफ लैम्डा 2। एफ नहीं चेंज होगा क्योंकि ये हमारी सोर्स की प्रॉपर्टी है। और अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें, यहां से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 तो ये हम लोग का हो जाएगा एफ लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई एफ लैम्डा 2। यहां से दिख रहा है हम लोग का एफ से एफ कट गया तो ये हम लोग का आ गया लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां हम लोग V1 बाई V2 को हम लोग लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और आगे देखते हैं। अब इसको देखिए हम लोग फिर से हम लोग लिखेंगे 1 म्यू 2। ये क्या था हम लोग का, ये हम लोग का था V1 डिवाइडेड बाई V2। अब इसको क्या करें हम लोग, ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दें। C से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको V1 बाई C इसको एक साथ ले लें और C अपॉन V2 को इसको एक साथ ले लें। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग का इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C डिवाइडेड बाई V2 डिवाइडेड बाई C डिवाइडेड बाई V1। और ये हमको कुछ जानी पहचानी सी चीज लग रही है, C डिवाइडेड बाई V ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का, दैट इज म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1 भी लिख सकते हैं, 1 म्यू 2 को। तो हम लोग के पास क्या क्या फॉर्मूला आ गया, देखिए 1 म्यू 2 दैट इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 और यही हम लोग किसके बराबर आ गया, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 और यही हम लोग का आ गया म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1। तो हम लोग के पास इतनी सारे फॉर्मूले हम लोग के पास आ गए और ये हमारे पास एक डब्बा तैयार हो गया है। हम लोग के पास मसाला तैयार हो गया 1 म्यू 2 का। तो यहां से अगर वेलोसिटी का रेशियो पूछा जाए, दिया जाए, या लैम्डा का रेशियो दिया जाए, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो दिया जाए, तो इन सब से हम लोग को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये बेंड कर जा रहा है। तो ये बेंड कर रहा है, ये किसी नियम को फॉलो कर रहा है कि ऐसे ही चला जा रहा है। तो यहाँ पे दो नियम हम लोग के पास आते हैं और इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ
रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ क्या बोलता है हम लोग का, फर्स्ट लॉ बोलता है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। क्या मतलब है इसका, क्या बोला जा रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई यहां पे होगा, ये देखिए यहां पे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसको हम समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। हमारे पास ये बाउंड्री है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी आई, और हमको पता है कि सारा जो एंगल हम लोग लेते हैं ये हम लोग नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये देखिए हमारा एक प्लेन बन गया। ये जो बोर्ड हमारा है ये एक प्लेन है। अब जो रिफ्रैक्टेड रे है, चाहे ये नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल के दूर जाएगी, तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जो एंगल, ये जो हम लोग की रिफ्रैक्टेड रे होगी वो इसी प्लेन में रहेगी, ये बाहर नहीं आ जाएगी। मतलब हमने बोल दिया कि मान लीजिए हम लोग की 30 डिग्री पे यहां से आनी है, तो 30 डिग्री पे ये बाहर नहीं आएगी, ये प्लेन में ही रहेगी, मतलब वो कुछ ऐसे जाएगी हम लोग की। तो ये बोला जा रहा है क्योंकि नॉर्मल से किसी, मान ली 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो 30 डिग्री पे नॉर्मल से हम लोग बहुत सारी लगभग इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक लाइन को चूज करना है, और वो एक लाइन कौन सी रहेगी, जो इसी प्लेन में लाई कर रही है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है इसके बारे में कि ये किस प्लेन में रहेगा। हमने इस एक रे को चूज कर लिया। अब बात आती है कि ये इस एंगल की अगर हम बात करें, जिस एंगल आर, और ये हम लोग का एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये हम लोग का है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या इसमें कोई रिलेशन है? तो इस रिलेशन को बताने के लिए हमारे पास सेकंड लॉ आता है, और सेकंड लॉ क्या बोल रहा है हमारा, फॉर अ गिवन pair of medium, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant। For a given pair of medium, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant। क्या है इसका मतलब? इसको हम लोग देखते हैं कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ये हम लोग का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बोला जा रहा है। और ये कांस्टेंट हम लोग क्या है, जो कांस्टेंट हम लोग का है, ये कांस्टेंट हम लोग का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब ये हम लोग का 1μ2 हम लोग का है, और इस लॉ को, जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इस लॉ को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो इसको हम लोग देखते हैं, और तो यहां पे क्या मिल गया हम लोग को, 1μ2 दैट इज इक्वल टू हम लोग का हो गया साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ये हम लोग का हो गया क्या, 1μ2 की वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले ही
हम लोगों ने देखा था कि साइन ये 1 म्यू 2 की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, दैट इज एब्सोल्यूट हम लोग का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, ये हम लोग का था V1 डिवाइडेड बाई V2, और यही हम लोग का था लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, और यही हम लोगों ने और देखा था कि ये हम लोग का म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 है। तो देखिए हम लोग का 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1। ये हमारे पास देखिए सवाल लगाने के लिए एक अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। अब इस डब्बे को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें याद करने के लिए 1 म्यू 2, तो लाइट कहां से कहां गई है हम लोग की? लाइट हम लोग की गई है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यहाँ पे अगर इन तीनों को, फर्स्ट तीनों को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम वाली चीज पहले लिखी है, सेकेंड मीडियम वाली चीज बाद में लिखी है। देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, फर्स्ट मीडियम में एंगल, यहाँ पे सेकेंड मीडियम में एंगल, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी, सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी, फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ, सेकेंड में वेवलेंथ। बस ये म्यू पलट गया है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि v और म्यू में रिलेशन जो था हम लोग का रेसिप्रोकल का था, तो यहाँ पे म्यू 2 हो जाएगा और नीचे हम लोग का म्यू 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? अगर ये हम लोग देख सकते हैं 1 म्यू 2 के लिए हम लोग ये पूरा डब्बा हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग और आगे देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब बात आती है कि हम लोग समझेंगे कि ये कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है और कब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं, हम लोग दोनों ही केस ले लेते हैं। अभी हम लोग इंसिडेंट रे आई, इसको जाना इधर था। अब यहां पे हम लोग ले लेते हैं, इसको इधर बना लेते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां पे हम लोग इसको बना देते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हम लोग का मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 1। यहां पे हम लोग का ये मीडियम 2 हम लोग का है। सेम यहां पे हम लोग का दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। यहां जो हम लोग का है फर्स्ट मीडियम में हमने मान लिया कि इसमें जो वेलोसिटी है वो v1 है और इस वाले में वेलोसिटी हम लोग की है v2। सेम यहां पर भी है हम लोग का, दिस इज यहाँ पे v1 है, यहाँ पे μ2 है, v2 है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेंगे μ1 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम लोग का ये μ2 है। इस वाले में हमने मान लिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो है कि कभी हम लोग की ये पास में आ रही है, कभी ये दूर जा रही है। अब बात आती है कब ये पास आएगी और ये कब दूर जाएगी। तो हमने बताया था कि डेंसर को हम लोग बोलेंगे चौक, और जो रेयरर है उसको हम लोगों ने सिविल लाइंस बोला था। मतलब जहां पे भीड़ भाड़ कम है वो सिविल लाइन और रेयरर है वो, और जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है वो हम लोग का चौक है, दैट इज डेंसर मीडियम। तो अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे एक कहानी समझते हैं। इधर हमने देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है जब बाइक चलाते हैं तो दोनों कोहनी को ऐसे बाहर की तरफ करके निकाल चलते हैं, ऐसे करके एकदम फैलाते हुए। अब मान लीजिए ऐसा इंसान भीड़ भाड़ वाले एरिया में पहुंच गया चौक में, और वो ऐसे करके चल रहा है जहां पे एकदम चलने के लिए जगह ही नहीं है ऑलमोस्ट। तो अगर वो बुद्धिमान इंसान होगा तो क्या करेगा, वो अपने दोनों कोहनी को ऐसे कर लेगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगा। और जब वो फिर से सिविल लाइन में पहुंच गया, मतलब थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो गई, तब फिर वो फैल गया। तो करना क्या है, जब चौक में जाएंगे तो सिकुड़ जाना है और सिविल लाइन में जाएंगे तो फैल जाना है। तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ये रे आई और यहाँ पे सिकुड़ गई, और इस वाले केस में ये फैल गई। तो अगर ये सिकुड़ गई तो हमको समझ में आ रहा है कि ये हम लोग का चौक है, दिस इज चौक। और अगर ये चौक है तो ये हम लोग का सिविल लाइंस रहा होगा। एंड सिमिलरली यहां पे हमको दिख रहा है कि ये फैल गया है,
फैल गया है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इज सिविल लाइंस। और ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का चौक हो गया। और चौक का मतलब क्या है, चौक का मतलब है डेंसर, और सिविल लाइंस का मतलब क्या है, रेयरर। यहां भी हम लोग देख सकते हैं चौक क्या हो गया हम लोग का, ये दिस इज डेंसर, और ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का रेयरर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग चौक में जा रहे हैं तो सिकुड़ जा रहे हैं, मतलब जब हम लोग डेंसर में जा रहे हैं रेयरर से तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहे हैं, और जब सिविल लाइन में चले गए तो फैल गए। फैलने का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले गए। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे V1 और V2 की बात करें, V1 और V2 की अगर हम लोग बात करें इस पहले वाले केस में, तो यहाँ देखिए V1 है, ये हमारा V2 है, और हमको पता है कि V1 का मतलब क्या है, ये हम लोग का सिविल लाइंस की बात हो रही है, रेयर मीडियम में भीड़ भाड़ कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 ज्यादा होगा, और जो कहानी V की है उसकी उल्टी कहानी हमारी म्यू की हो जाएगी। मतलब अगर म्यू1 और म्यू2 की बात करें तो म्यू2 बड़ा है और म्यू1 छोटा है। और यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि V1 और V2 इसकी कहानी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये चौक में भीड़ भाड़ ज्यादा है, वेलोसिटी कम होगी, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे V2 बड़ा है, V1 छोटा है। और म्यू1 और म्यू2 की कहानी आप लोग खुद से बता सकते हैं, ये इसका उल्टा होगा, मतलब म्यू1 बड़ा है और म्यू2 हम लोग का छोटा है। तो यहां हम लोग देखा कि जैसे ही हम लोगों ने समझा कि रेयरर को हमने सिविल लाइंस बोला और डेंसर को हमने चौक बोला, तो सारी कहानी अपने आप क्लियर हो गई कि अगर हम सिकुड़ गए मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गए, तो ये हम लोग क्या है, ये डेंसर है। मतलब रेयरर से डेंसर जाने पे लाइट सिकुड़ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और जब ये डेंसर से रेयरर गई है मतलब चौक से सिविल लाइन गई है तो फैल जाएगी, मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग की लाइट अगर हम लोग कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर अगर जा रही है तो क्या हो जाएगी, हम लोग की सिविल लाइंस में गई है मतलब ये फैल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी हम लोग की, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब हम लोग बात करेंगे कि इसी का उल्टा हम लोग कर लें कि हम लोग उल्टा कर देंगे, अब हम लोग जाएंगे डेंसर से, सॉरी रेयरर से डेंसर, अब हम लोग जाएंगे रेयरर से डेंसर जाएंगे हम लोग, मतलब कहां चले गए हम लोग, यहाँ पे हम लोग सिविल लाइंस से चौक चले गए, तो यहां हम लोग टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगे, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमने यहां पे देखा कितनी आसानी से हमने समझा कि डेंसर से रेयरर, चौक से सिविल लाइंस फैल गए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर मतलब सिविल लाइंस से चौक बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब क्या हो गया हम लोग का, ये सिकुड़ गया ये। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने देखा स्नेल्स लॉ को देखा, और हमने ये भी समझा कि कब ये दूर जा रही है और कब ये नॉर्मल के पास आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से, तब तक पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।